जय श्री कृष्ण। बड़े ही आनंद का विषय है कि आज हम लोग गीता जयंती का महोत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। गीता जयंती एक पुस्तक की जयंती सुनने में थोड़ा अटपटा भी लग सकता है, क्योंकि हम लोगों ने तो हमेशा किसी व्यक्ति की, किसी महापुरुष की, किसी देवता की, किसी भगवान की ही जयंती सुनी है। लेकिन एक पुस्तक की जयंती ये प्राय होने वाली बात नहीं है। और सच्ची बात तो यह है कि विश्व में अकेली पुस्तक है और अकेला ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। यह अकेला ग्रंथ है, अकेला उपदेश है जो युद्ध के मैदान पे कहा गया। युद्ध का मैदान सबसे विषम परिस्थिति है, सबसे एकदम मुश्किल समय है किसी के लिए, जहां पर अपने प्राणों की बाजी दांव पे लगाकर कोई खड़े हैं लोग। उस समय पर एक उपदेश, एक विलक्षण घटना हुई आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ जिसको भगवत गीता कहा गया। वैसे तो बहुत सारी गीताएं हैं, एक ही गीता नहीं है। अष्टावक्र गीता भी है, अवधूत गीता भी है, कपिल गीता भी है, राम गीता भी है, श्रुति गीता भी है, उद्धव गीता भी है, वैष्णव गीता भी है, गुरु गीता भी है और ये श्रीमद् भगवत गीता भी है। विशिष्ट बात ऐसी है कि ये गीता अपने आप में कोई अलग ग्रंथ नहीं है। महाभारत के 1 लाख श्लोकों में भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय के जो 18 अध्याय हैं उनके संकलन को निकालकर एक पुस्तक बनाया गया जिसको भगवत गीता कहा गया। गीता प्रेस ने तो इसको इतना छोटा माचिस आकार में भी छापा है, एक पृष्ठ में भी छापा है। इतना छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है, अद्भुत ज्ञान है इसमें। 18 अध्याय में 700 श्लोक, 574 श्लोक भगवान के श्रीमुख से निकले हैं, 84 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं, 41 श्लोक संजय ने कहे और 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है। ऐसे मिलाकर कुल 700 श्लोक है। इस गीता को पिछले 5000 वर्षों में अनेक महापुरुषों ने गाया है, इसकी विवेचना की। 1800 से भी अधिक इसकी टीकाएं हुई हैं, अनुवादिक टीकाएं, कमेंट्रीज, उसके पर विवेचना, बहुत सारा अलग अलग प्रकार के दर्शनों से उसकी व्याख्या। और ये सब व्याख्याएं भगवत गीता को अपरिमेय बना देती है। आज मुझे आनंद है कि अपने बंदी ग्रह के भाइयों के बीच में मुझे गीता का कुछ चिंतन करने की प्रेरणा मिली है। मुझे कहा गया है संसार असीमित है, परमात्मा की शक्ति भी असीमित है। किसी ने पूछा अंतर क्या है परमात्मा और जीव में, तो संतों ने उत्तर दिया परमात्मा सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। ज्ञान में भी अल्पज्ञ है, शक्ति में भी अल्पज्ञ है। 2 प्रकार के बल है, बुद्धि बल और बाहुबल। हम सब में अल्पज्ञ है। और अब ये तो हम जिस वातावरण में हैं वहां तो ये अल्पज्ञता और भी लगती है। शक्ति की कमी का, असमर्थता का, असहायता का अनुभव बहुत अधिक आता है। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वहां तो पल पल पर अनेक मुश्किलें लगती हैं, परतंत्र होकर रहना पड़ता है। कोई मित्र बन जाए तो भी उस पर संदेह बना रहता है कि अपना है भी कि नहीं। मैं सारी बात इसलिए कहता हूं कि अर्जुन भी इसी परिस्थिति में पहुंचे हैं। और अर्जुन जब युद्ध के मैदान पे खड़े हुए हैं तो अर्जुन के मन की स्थिति ऐसी ही हो गई है। अर्जुन भी कह रहे मैं एकदम असहाय हो गया हूं,
सीदंती मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति। अर्जुन, हे केशव, मुझसे तो खड़ा ही नहीं रहा जा रहा है। अरे मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। और ऐसी स्थिति हम सबकी भी कभी ना कभी होती है। अर्जुन तो ऐसे महावीर है जिन्होंने पूरे जीवन में एक भी युद्ध हारा नहीं। बचपन से लेकर अपनी प्रौढ़ावस्था तक हजारों युद्ध किए। अरे मनुष्य से छोड़िए, देवताओं से युद्ध किए, स्वयं भगवान शिव से, महादेव से मल्ल युद्ध किया। एक भी युद्ध में कभी अर्जुन परास्त नहीं हुए। इंद्र सहित सारे देवताओं की सेना को हराया है अर्जुन। इतने पराक्रमी। लेकिन एक स्थिति जीवन की ऐसी आई जब अर्जुन हताश हो, निराश हो, बहुत परेशान हो। हम सबके भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, स्वाभाविक रूप से आती। लेकिन ऐसी हताशा में भी अर्जुन के श्रीमुख से कुछ ऐसी बातें निकल गई जिसके कारण भगवान ने पूरी भगवद गीता का उपदेश अर्जुन के लिए उड़ेल दिया। वास्तव में अर्जुन के लिए नहीं उड़ेला, अर्जुन को निमित्त बनाकर संपूर्ण मानव जाति के लिए दे दिया। गीता जैसा उपदेश संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए दूसरा कुछ है ही नहीं। प्रत्युत्तर में अर्जुन के भगवान ने पूरी भगवद गीता का सदुपदेश किया। अर्जुन का क्या ऐसा वाक्य था जिसके कारण इतनी बड़ी गीता का निर्माण हो गया? भगवान इतनी अच्छी उपदेश कहने को उद्यत हो गए। तो संतों ने कहा, अरे अर्जुन के द्वारा जो ये श्लोक कहा गया ना, किसी भी व्यक्ति को निराशा से निकलने के लिए रामबाण उपाय है। जब बहुत हताश हो गई, बहुत निराश हो गई, तो श्लोक का चिंतन करे, श्लोक को पढ़े, श्लोक को गाए, श्लोक को लिखे, इसका अर्थ का चिंतन करें। गांधी जी कहते थे, जब मैं एकदम निराश हो जाता हूं तो मैं अपनी मां की शरण में चला जाता हूं, गीता माता की शरण में, और फिर मुझे समाधान मिल जाता है, मुझे उत्तर मिल जाते हैं। अनेक बार अनेक लोगों ने प्रयास किए, आप भी कर सकते हैं। दूसरे अध्याय का ये 7वां श्लोक है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम्। हे प्रभु, मैं इस समय कायरता रूप दोष से एकदम उखड़े हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में एकदम मोहित हो गया हूं। क्या धर्म है, क्या अधर्म, मुझे समझता नहीं। और इसलिए मैं शिष्य रूप में आपके सामने उपस्थित हूं, जो मेरे लिए निश्चित कल्याण कर स्यान निश्चितम ब्रूहि, जो एकदम निश्चित कल्याण करने वाली बात हो। शादिमान् त्वां प्रपन्नम्, आप मुझे वो शिक्षा दें। हम भी कभी भगवान की शरण में इस भाव से जाएंगे ना कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं मूढ़ हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। हे प्रभु, आप मेरे गुरु बन जाओ, मैं आपका शिष्य बन जाऊं। तो भगवान भी हमारी इस भावना से प्रसन्न होकर हमको कुछ ना कुछ समाधान अवश्य देते। आप खाली श्लोक का वाचन करिए। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम्। आप देखिएगा, कुछ क्षणों में ही, कुछ मिनटों में ही आपके मन की दशा बदल जाए। इतना अद्भुत ये मंत्र है। कई बार हम लोगों को ज्यादा दुख और होता है जब हम में कोई निर्दोष हो और वो किसी कारण से यहां फंस गया।
अरे मुसीबत आने पर तो अपने मित्र, अपने परिवार के लोग भी अपना साथ छोड़ देते हैं। रहीमदास जी ने कहा, रही मन विपदा हु भली, जो छोड़ थोड़े दिन होई, हितु अनहित यह जगत के, जान पड़त सबको। ये जो विपदा आती ना, ये भी कल्याणकारी है भगवान, क्योंकि इसमें कौन अपना हितैषी है और कौन अपना विरोधी है वो पता लग जाता है। जब अपना काल अनुकूल होता है ना, अपने जीवन में सब अच्छा 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 है, तो सब लोग अपने लिए अच्छे अच्छे ही होते हैं। जब विपरीत परिस्थिति आती है, उस विपरीत परिस्थितियों में कौन अपने साथ खड़ा है, कौन अपने विरोध में खड़ा है, तब ध्यान में। तुलसीदास जी ने इसके भी आगे की बात लिख दी। रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई है। गोस्वामी कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। आपत्ति काल में इन चार की परीक्षा होती है। मेरा धैर्य कैसा है, मेरा धर्म कैसा है, मेरे मित्र कैसे हैं, मेरी पत्नी कैसी। अपने धैर्य को और अपने धर्म को आपत्ति काल में जांचना चाहिए। जब अपना समय विपरीत हो, बिगड़ा हुआ हो, उस समय भी मैं धैर्यवान रहता हूं क्या? उस समय भी मैं धर्म का पालन कर पाता हूं क्या? एक बात हमेशा याद रखिएगा, अंग्रेजी में बड़ा सुंदर एक सूत्र है, इट विल पास अवे। ये भी गुजर जाएगा। ना कोई सुख हमेशा टिक सकता है, ना कोई दुख हमेशा टिक सकता है। जो व्यक्ति आपत्ति काल में अपने मन को साध कर कुछ समय के लिए धैर्य धारण करता है, समय के बीतने की प्रतीक्षा करता है, वो जरूर उस विपत्ति से निकल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग हैं वो हमें तंग करने के लिए आते हैं। एक बड़ी सुंदर कहानी है, बचपन में शायद आपने भी सुनी हो, हमारे स्कूल में भी आती थी। एक बड़े अच्छे कवि, राइटर हुए, लेखक हुए, सुदर्शन जी, उनकी कहानी है हार की जीत। कहानी ऐसी है कि बाबा भारती नाम के एक साधु, जिन्होंने घर बार सब छोड़ा, गांव के बाहर एक मंदिर में भजन करके रहते थे, लेकिन संयोग से उनके पास एक घोड़ा था और वो घोड़ा बड़ा बलवान था, बड़ी अच्छी नस्ल का था, कहीं से उनको मिल गया था। बाबा भारती ने सब कुछ छोड़ा था, लेकिन उस घोड़े से उनका बड़ा लगाव था। ऐसा घोड़ा जो आसपास के 20 गांवों में नहीं, इस प्रकार का बाबा भारती का वो घोड़ा। बाबा भारती उसको सुल्तान कह के पुकारते थे। पूरे समय भजन करते, लेकिन शाम होते ही वो उसकी सवारी करके और उसको घुमा के लाते, उसकी पीठ सहलाते, बड़ा प्रसन्नता से उसके साथ रहते। 8-10 मील अगर उसके साथ न चढ़े तो उनका दिन आता नहीं था। उसी इलाके में खड़ग सिंह नाम का डाकू था, भयंकर खूंखार डाकू। लोग उसका नाम सुनकर ही कांपते थे। एक दिन उस खड़ग सिंह को इस सुल्तान घोड़े की खबर मिली। इतना बढ़िया घोड़ा किसी साधु के पास है। अरे साधु के पास इतने बढ़िया घोड़े का क्या काम है? मैं डाकू हूं, मुझे ज्यादा काम पड़ता है, कैसे मैं उस घोड़े को हड़प लूं? अब डाकू की तो प्रवृत्ति होती है दूसरे का माल हड़पना। पहुंचकर बाबा भारती को प्रणाम किया। अब है तो डाकू, लेकिन साधु को तो प्रणाम करने की बात। बाबा भारती ने स्नेह से सबका स्वागत करते हुए उसका भी स्वागत किया। कैसे हो पूछा। खड़ग सिंह ने कहा, आपकी दया है। बोले, इधर कैसे आए? बोला, आपका सुल्तान देखने आया। बाबा भारती ने कहा, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खड़ग सिंह ने कहा, मैंने भी उसकी इतनी प्रशंसा सुनी है,
बाबा भारती ने कहा उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। खड़क सिंह ने कहा मैंने तो सुना है देखने में भी बहुत सुंदर है। बाबा भारती ने कहा अरे क्या कहना है उसका, एक बार जो देख ले वो उसको भूल ही नहीं सकता, इतना सुंदर है। खड़क सिंह ने कहा इतने दिनों से अभिलाषा थी कि मैं उसको देखूं, आज आया। बाबा भारती उसको लेकर अस्तबल चले गए, घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह ने आश्चर्य से घोड़ा देखा, सैकड़ों घोड़े देखे उसने, लेकिन ऐसा बाका घोड़ा उसने कभी नहीं देखा। सोचने लगा इस साधु के पास इतना बढ़िया घोड़ा। बोला बाबा जी इसको थोड़ा चला के दिखाइए ना। बाबा जी का को लगा अब खड़क सिंह थोड़ा अच्छा, उनको पता नहीं खड़क सिंह के मन में क्या है। तो बाबा भारती भी तुरंत घोड़े को निकाला, घोड़े पे बैठे, उसकी पीठ पे हाथ लगाया, वो चक्कर सवार हो गए और एकदम हवा की रफ्तार से वो घोड़ा भागा। उसकी चाल देखकर, उसकी गति देखकर खड़क सिंह के हृदय पे तो एकदम कंपन आ गया कि कैसे भी मुझे घोड़ा तो चाहिए। बाबा वर्दी लौट गए। तब तक बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। अब खड़क सिंह को लगा सबके बीच में घोड़ा कैसे छीन के ले जाऊं, थोड़ा मुश्किल होगा, मैं अकेला आया हूं, यहां पर इतनी भीड़ इनके भक्तों की है। तो जाते जाते कान में बोल के गया, बाबा जी ये घोड़ा तो मैं आपके पास अब नहीं रहने दूंगा, इसको मैं ही ले जाऊंगा। बाबा भारती डर गए, एक साधु, वो डाकू, इतना खूंखार। अब बाबा भारती को रात में नींद नहीं आती, रात रात भर उठ के जाकर अस्तबल में देख के आते कि घोड़ा कोई ले तो नहीं गया। लेकिन करते करते 2-3-4 महीने भी बीत गए और कोई आया नहीं। फिर बाबा भारती भी लापरवाह हो गए, ठीक है। रोज शाम को जैसे जाते थे, एक बार कई महीने बाद वो जा रहे थे और घोड़े पे बैठकर बड़े तेजी वेग से चले आ रहे थे। अचानक एक आवाज आई, ओ बाबा जरा सुनो तो। बाबा भारती को आवाज आई तो घोड़े को रोका, ठहरा, देखा देखा तो एक झाड़ी में वृक्ष के नीचे एक अपाहिज पड़ा कराह रहा है। अभी तो साधु थे, किसी का कष्ट देखकर तुरंत मन में दया आ गई। तुरंत घोड़े को घुमाया, वापस आए, उतर कर नीचे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या कष्ट है? मुंह पर पूरा कपड़ा बंधा हुआ और एकदम मैले वस्त्र। अपाहिज ने कहा, मैं बहुत दुखिया रहा हूं, मुझ पर दया करो। यहां से 3 मील दूर एक गांव है, मुझे वहां जाना है, वहां पर एक वैद्य है, उससे मुझे इलाज कराना है, तुम मुझे घोड़े पर बैठा के छोड़ दो ना। बाबा भारती ने कहा, बिल्कुल कर दो। धीरे से पकड़कर उसको उठाया, अपने घोड़े पे बैठाया, स्वयं पीछे बैठ गए और घोड़े को चलाने लगे। अचानक चलते चलते उनको लगा कि ये क्या हुआ, और उस व्यक्ति ने उनको घोड़े से गिरा दिया और वो घोड़ा लेकर वो व्यक्ति भागा। मुंह से कपड़ा हटाया तो बाबा भारती ने देखा, ये तो खड़क सिंह है। खड़क सिंह ने कहा, देखा मैंने कहा था मैं ले लूंगा, आज मैं ले जा रहा हूं। बाबा भारती ने कहा, रुको, ले जाना, लेकिन एक बात सुनो। खड़क सिंह रुक गया, बाबा भारती पास आए। खड़क सिंह ने कहा, देखो बाबा आप कुछ भी कहोगे, मैं घोड़ा तो वापस दूंगा नहीं, मैंने आज उसको ले लिया है। बाबा भारती ने कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हुआ, मुझे चाहिए भी नहीं, मैं साधु हूं, बहुत दिन मोह कर लिया इससे, जाओ तुम रख लो उसको, बस एक प्रार्थना है, वो मना ना करना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह ने कहा, आप इस घोड़े को मांगने के सिवा कुछ भी मांगेंगे मैं आपकी बात मान लूंगा। बाबा भारती ने कहा, घोड़े का तो नाम ही मत लो, दे दिया तुमको, मेरी एक ही प्रार्थना है कि तुम ये बात किसी को बतलाना नहीं कि तुमने ऐसा छल करके मुझसे ये घोड़ा लिया। खड़क सिंह का मुख आश्चर्य से खुला रह गया। उसको लगा था कि सभी बाबा भारती सबको जाके बतलाएगा कि मैंने ऐसा घोड़ा छीना है, और ये उल्टा कह रहे कि तुम किसी को मत बतलाना। तो उसने पूछा कि
आप क्या कह रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि किसी को पता ना लगे? बाबा भारती ने कहा, बेटा, किसी को पता लग गया ना कि तुम दुखियारी अपाहिज बनकर मुझे ठगने आए और मुझे ठग कर ये घोड़ा ले गए, तो आज के बाद लोग किसी गरीब पर, किसी रोगी पर, किसी दुखी पर विश्वास नहीं करें। घोड़ा गया उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन लोग गरीबों पर, अपाहिज पर विश्वास करना छोड़ दे, ये मुझे ठीक नहीं लगता। और ये कहते कहते बाबा भारती मुड़े और मुड़कर वहां से चले गए। घोड़े की ओर मुड़कर भी नहीं देखा, जैसे उससे कभी संबंध ही नहीं। लेकिन उनके शब्द खड्ग सिंह के कानों में गूंजते रहे। रात भर सोचता रहा, उसको नींद नहीं आई। कैसे ऊंचे विचार, कैसा पवित्र भाव! उनको इस घोड़े से कितना प्रेम था। मैंने देखा है उस घोड़े की ओर देखकर उनका मुख कैसा खिल जाता था। केवल भजन करते थे और इस घोड़े की रखवाली करते थे, दूसरा कोई काम ही नहीं करते थे। लेकिन आज इस घोड़े को छोड़ते समय तो उनके मुख पर कोई दुख की रेखा ही नहीं देखी मैंने। उनको सारी चिंता इस बात की थी कि लोग किसी तरह से गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे, अपाहिज पर, किसी रोगी पर विश्वास करना ना छोड़। उन्हें अपनी हानि को मनुष्यत्व की हानि पर निछावर कर दिया। अरे अरे, ये बाबा भारती कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो देवता है। रात भर सोया नहीं। सुबह उठते ही घोड़ा लेकर बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे दिख रहे थे। दूर गांवों में कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। मंदिर के अंदर कोई हलचल नहीं थी, सब सो रहे थे। खड्ग सिंह सुल्तान को लेकर आया और उस अस्तबल में जहां बाबा भारती ने उसको घोड़े को दिखाया था, वहां जाकर उसको बांधा और बांधकर बाहर निकला तो उसकी आंखों से खूब आंसू गिरे। आज उसका दिल पहली बार पवित्र हुआ था। रोते रोते वो वहां से चला गया। बहुत रोया, इतना रोया कि वो आंसू वहां गिरकर इकट्ठे हो गए। ब्रह्म मुहूर्त में बाबा भारती उठी, ठंडे पानी से तिल का स्नान करके फिर रोज की तरह वो अस्तबल की ओर मुड़े। लेकिन याद आया कि आज तो है ही नहीं सुल्तान, वो तो चला गया, अब किससे मिलने जाऊंगा। तो चलते चलते अस्तबल की ओर वापिस लौटने लगे। लेकिन सुल्तान ने भी तो बाबा भारती की आहट पहचानी थी। हिननाया अंदर से कि अंदर ही हूं मैं, वापिस मत जाओ। बाबा भारती ने जब सुल्तान की आवाज सुनी तो हैरान हो गए, ये कहां से आया वापिस। भाग कर गए अस्तबल में तो देखा सुल्तान है। गले लगाया, रोए, पीठ पर हाथ फेरा, मुंह पे थपकिया देता। बोले, सुल्तान तू आ गया, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, अब कोई रोगी पर अविश्वास करना ना छोड़ेगा। अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह गए। खड्ग सिंह के आंखों से भी कुछ देर पहले आंसू बहे और अब बाबा की आंखों से वैसे आंसू बहते हैं। और ये आंसू ठीक भूमि पर उसी जगह पर गिरे जहां बाहर निकलने के बाद खड्ग सिंह रोया था। दोनों के आंसुओं से उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हुआ। खड्ग सिंह का पाप भी बाबा के आंसुओं से धुल गया। जीवन में अनेक बार लोगों को शक्ति से नहीं जीता जा सकता, हम उतने शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन अपनी सज्जनता से जीता जा सकता है। ध्यान रखिए, अंग्रेजी में वाक्य किल विद काइंडनेस। दुर्जनों को अपनी सज्जनता से जीतो। इसमें धैर्य लगता है, समर्पण लगता है, त्याग लगता है। बाबा भारती जीतने के लिए नहीं घोड़ा छोड़ के आए थे, लेकिन अपनी सज्जनता के लिए छोड़ के आए तो जीत गए। जरूरी नहीं कि हर बार जीत होगी, लेकिन सज्जनों के साथ भगवान होते हैं। इसलिए कभी कोई ऐसी बात हो भी जाए
तो हम लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करने के बजाय उसको सज्जनता से कैसे जीतना, इसका विचार करना चाहिए। भरोसा रखो, वो सुनता जरूर है, बस आवाज में दर्द हो, प्रेम हो, भरोसा हो। हम जहां पर हैं वहां से भी वो वैसे ही सुनेगा जैसे हमारे घर से सुनेगा। अपने अंदर से मोह को, बुराइयों को निकालकर गीता माता की कृपा का अनुभव करें। गीता में भगवान ने कहा, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। अर्जुन, कोई दुराचारी में भी सुदुराचार हो, सबसे बड़ा दुराचारी हो, लेकिन अब वो मेरा भजन, भजते माम अनन्य भाग, अब अनन्य भाव से मेरा भजन करे। साधुरेव समन्तव्य, अब तय कर ले कि मैं वो गलत काम दोबारा नहीं करूंगा, एक बार जो हो गया वो हो गया। तो अर्जुन, मैं तो उसको साधु मान लेता हूं, कितना भी पाप किया होगा, अब नहीं करूंगा ये निश्चय कर लिया और अब मेरे भजन में लग गया, तो उसको साधु मानना चाहिए। भगवान पाप की परवाह नहीं करते, भगवान परवाह करते कि अब पाप करने का आगे इरादा बंद किया कि नहीं। विनय पत्रिका गोस्वामी जी का, अब लव न सानी अब ना न सही, बहुत हो गया, अब नहीं करूंगा। रामायण में भगवान राम के श्रीमुख से निकला, कोटि जन्म अग ना सहु तबहि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। कोटि जन्म अग ना सहु तबहि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप का मैं नाश कर देता हूं, जीव मेरी ओर आए तो। और इसलिए आज 5 प्राणों का सेवन हम लोग करें, 5 प्रण हम लोग लें कि गीता जी के द्वारा मिले हुए इन 5 सूत्रों का पालन हम जीवन में करें, ताकि हमारा जीवन भी पवित्र बन सके। भगवान ने कहा यज्ञ करो। अब आप कहेंगे हम तो जेल में यज्ञ कैसे कर सकते हैं? तो 10वें अध्याय में भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञ में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? जप यज्ञ है, भगवान के नाम का जप। सुबह से रात तक जितना हो सके, आपको राम जी अच्छे लगते हैं तो राम 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 करो, सीताराम 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 करो। कृष्ण जी अच्छे लगते हैं तो कृष्ण 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 करो, कृष्णाय नमः करो, केशवाय नमः करो। शिव जी अच्छे लगते हैं तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करो। जो देवी देवता आपको पसंद है, जो अच्छा लगता है, जो नाम आपको अच्छा लगता है, सुबह से शाम तक जितना हो सके उसका जप करो। उंगली पे करो, गिनती करके करो, सुबह शाम तक मैंने कितना जप किया, गिनती करो। आप देखेंगे आपका जीवन कैसा बदल रहा है। ये जप से अपने पाप समाप्त हो जाते हैं, अद्भुत शक्ति है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम जप से बड़ा कोई साधन ही नहीं है। जितना हो सके हम जप करें, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान ने कहा। फिर दूसरी बात, योगः कर्मसु कौशलम। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान कहते हैं सबसे बढ़िया योग क्या है? अपने जो काम को करना वो कुशलता से करना। मैं एक जेल में गया और मैं हैरान हो गया देखकर, वहां पर एक कैदी भाई ने जेल में जो बागीचे तैयार किए थे। अच्छा, मैंने उनको पूछा कि आप पहले माली थे क्या, इतना बढ़िया कैसे? उन्होंने कहा मुझे पहले आता ही नहीं था, मैं तो जेल में आके सीखा। और फिर उनकी कुछ महीने में रिहाई होने वाली थी, तो बाकी सब कैदी मुझे कहने लगे भैया ये चले जाएंगे तो हमारा जेल वापस जंगल हो जाएगा। अभी तो इन्होंने जंगल को ऐसा
स्वर्ग बना के रखा है। वास्तव में पूरे जेल में जितने पौधे और जितने सुंदर फूल लगे थे और जिस प्रकार से लगे थे, लगता था कोई घूमने फिरने की जगह हो, इतना सुंदर उस जेल को उसने बनाया। मुझे जो काम मिला वो कितनी बढ़िया से मैं करता हूं। मुझे खाना बनाने को मिला है तो, मुझे खाना साफ करने का काम मिला है तो, मुझे जो भी काम मिला, योगा कर्मसु कौशलम, मैं उसको एकदम कुशलता से करूं, परफेक्शन से करूं। तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक भगवान ने कहा, परस्परम भावयन्ता श्रेयो परमवाप्स्यत। अर्जुन, जीवन एकाकी नहीं होना चाहिए। परस्परम भावयन्ता, सब लोग एक दूसरे के कल्याण का विचार करें, सब एक दूसरे के लाभ करें। मैं किसके कैसे काम आ जाऊं, हम जहां हैं वहां पर रहकर किसकी क्या मदद कर सके। अरे कुछ भी नहीं कर सकते तो दूसरे की पीड़ा सुन ले, उतना तो मदद करे। अपना कंधा उसको दे दे रोने के लिए, इतनी तो मदद करे। जैसी भी मन पड़े, मैं दूसरे के काम आने का प्रयास करूं। चौथा, 9वें अध्याय का 34वां श्लोक और 18वें अध्याय का भी भगवान का अंतिम श्लोक है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु। सारा मन अपना हम भगवान की भक्ति में लगे। सारे काम जो करने करते रहेंगे, लेकिन मन भगवान में लगा करके भगवान की खूब भक्ति करें। और अंतिम बात, 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तस्मा सर्वेषु कालेषु मामुनुस्मर युद्ध चा। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन भगवान मुझे तो युद्ध करना है, आप मुझे कैसे कह रहे कि ये सब करो वो करो। भगवान ने कहा, युद्ध करो लेकिन मामुनुस्मर, सर्वकालेषु, हर समय मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अब वहां पर युद्ध करने की बात तो युद्ध करो, जो काम करना है वो हम करेंगे, हम खाना बनाएंगे, हम नहाएंगे, हम धोएंगे, हमको जो काम दिया गया वो हम करेंगे, लेकिन मेरे मन में स्मरण उस परमात्मा का चलता रहे। भगवान का जो नाम हमने सोचा उसका स्मरण करते हुए। इन 5 सूत्रों को याद रखकर आज इस गीता जयंती पर हम सब विचार करें कि अपने जीवन को हम पवित्र बनाएं, पापमुक्त बनाएं, भगवान्मुक्त बनाएं और आनंदमय बनाएं। हम जहां रह रहे हैं वहां आनंद से रहें। आज लर्न गीता की क्लासेस 40 से अधिक जेलों में चल रही है। हो सकता है आपकी जेल में चलती कि नहीं चलती पता नहीं, बहुत सारे जेलों में संदेश जाएगा। नहीं चलती है तो वहां के जेलर महोदय से प्रार्थना है कि लर्न गीता की क्लासेस आपके जेल में शुरू करा सकते हैं, आपको भी सुंदर श्लोक बोलने आ जाएंगे। और जहां चलती है वहां तो हम लोग बातचीत करते रहते। 40 से अधिक देश पूरे भारतवर्ष में जुड़कर गीता का अभ्यास कर रहे हैं। groups.learngita.com। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस गीता जयंती की, और भगवान की कृपा से हम सब का मोह कम हो, हम सबकी भक्ति बढ़े, हम सबके जीवन का विषाद कम हो जाए और हम खूब आनंदमय जीवन जिए, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में हम सब के लिए करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। प्रणाम।